अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम इंडाइजेशन पे यानी बदहज़मी पे प्रोग्राम करेंगे। बदहज़मी क्या है? ये हमारी नाव से लेके ये सीना है जहाँ से पसलियाँ हमारी शुरू होती हैं, इसके दरमियान में अनकंफर्टेबल होना। अनकंफर्टेबल होना, क्यों अनकंफर्टेबल होना, किस वक्त अनकंफर्टेबल होना? ख़ास तौर पे ये उस वक्त प्रॉब्लम शुरू होता है जब आप खाना खा रहे होते हैं या खाना खा चुके होते हैं। आपको अपना मैदा हैवी सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दर्द हो रही है, इसमें अनकंफर्टेबल हैं, इचिंग हो रही है, कोई बोझल सा है, जैसे बिल्कुल घुटा सा है। और ये जब पेट घुटता है, जब पेट बदहज़मी का शिकार होता है तो इससे बेशुमार बीमारियां मुंसलिक हो जाती हैं, क्योंकि आप जो खुराक फूड पाइप की मदद से लेते हैं, मुंह की थ्रू लेते हैं, वो तमाम की तमाम मैदे से गुजरनी है। और मैदे से गुजर के अगर हजम होगी, जितनी देर में हजम होगी, जिस तरह से हजम होगी, प्रॉपर हजम होगी या नहीं होगी, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जी कितनी है, आपके बॉडी में एनर्जी कितनी मुंतकिल हो रही है। जितने विटामिन मिनरल्स हैं आप खुराक से लेते हैं, लेट से कैल्शियम आप कहाँ से लेते हैं? दूध से। विटामिन डी कहाँ से लेते हैं? धूप, मछली, अंडे वगैरह से। इसी तरह बाकी जितने अज़ा हैं, विटामिन मिनरल्स हैं, वो सब आमतौर पे किसी खुराक से लिए जाते हैं। और जब हाजमा ही दुरुस्त नहीं होगा, जब इंडाइजेशन होगी, जब प्रॉब्लम होगा, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आएगा। ये मैं यहाँ ये बात क्लियर कर दूं कि बदहज़मी या इंडाइजेशन जो है, ये हार्ट बर्न नहीं है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका अल्सर का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सारे नज़दीक ही हैं, एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, एक दूसरे की वजह से इन पे अफेक्ट आ जाता है। जब अंतड़ियों में भी सोजिश होगी, जब अंतड़ियों में भी अल्सर होगा, तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम कई दफ़ा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुंसलिक तो हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की वजह से हो सकती हैं, लेकिन ये बेसिकली वो नहीं है। इंडाइजेशन बदहज़मी है, और ये क्यों होती है? वो इसलिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लें, अब बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लें, बहुत ज़्यादा फाइबर वाला फूड खा लें। फाइबर आपके जिस्म के लिए अच्छा है, अंतड़ियों के लिए अच्छा है, बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन जब आप रूटीन में से हट के कोई चीज़ खाते हैं, रूटीन से हट के क्यों चीज़ खाते हैं कि आप यकदम उस पर बोझ डालेंगे मैदे को, तो उसकी आदत नहीं है, उसकी आपके स्टोमक को आदत नहीं है। स्टोमक को जब आदत नहीं है तो वो हैवीनेस, अनकंफर्टेबल तो महसूस करेगा। आपके इवन दिमाग को जिस चीज़ की आदत ना हो, आपके फिल्टर उसको पास ही नहीं दिमाग में होने देते। आपके मजहब के खिलाफ कोई बात करे तो आप स्पेटे हुए फिल्टर उसको माइनस करते हैं। तो जो मैदे के फिल्टर्स हैं, जो मैदे के आपके सबकॉन्शियस जो सेंसेस हैं, जो टच, टेस्ट, स्मेल, सारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, वो भी हमारी रिफ्लेक्सेस के थ्रू दिमाग को पास होती हैं, और दिमाग उस पर ऑर्डर्स पास करते हैं। और जब तक रिफ्लेक्सेस पूरी तरह उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, जिसकी आदत नहीं है, तो प्रॉब्लम तो रहेगा ना। आप कई दफ़ा बाज़ार से खाना मंगवा लेते हैं, किसी होटल वगैरह से, वहाँ चूँकि इकनॉमिकली कमर्शली चीज़ें सेल की जाती हैं, उसमें सस्ता किस्म का आमतौर पे ऑयल डाला जाता है, तो वो भी हैवीनेस महसूस करते हैं। इसके कई और वजूहात भी हो सकते हैं। आप जल्दी खाना खा लें, आपका दिमाग स्ट्रेस में है और आप खाना खा रहे हैं, सोचें कहीं और हैं और खाना आप खा रहे हैं। सोचें, दिमाग बॉस है बॉडी का, नर्वस सिस्टम का हेड है बॉस, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। बाकी तो इसके असिस्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स। तो ये चीजें, दिमाग, आप जल्दी में खाना खाएंगे, किसी टेंशन में खाना खाएंगे, किसी गुस्से में खाना खाएंगे, किसी बहुत गहरी सोचों में खाना खाएंगे, तब भी ये मसला आ जाएगा इंडाइजेशन का। इंडाइजेशन कुछ और बीमारियों की वजह से भी होती है, जैसे आपके गॉल ब्लैडर में पथरी हो, और आपके पेंक्रियास जो हैं वो भी प्रॉपर काम ना कर रहे हो, तो फिर भी इंडाइजेशन का मसला हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, या कैफीन मिले बहुत ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, लेट्स से कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोला, 7 अप, इस तरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो कैफीन जो है ये भी इसकी वजूहात में शामिल है। और जब ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो ये रिफ्लेक्सेस, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, स्टोमक और इसके इर्द गिर्द का जो एरिया है, पेंक्रियाज और दूसरी चीज़ें, इन सब की रिफ्लेक्सेस जो हैं वो T6 से लेके T12 तक आती हैं रिफ्लेक्सेस।
जहाँ से दिमाग ने इनकी रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करनी है। और जब यहाँ से रिफ्लेक्सेस आती हैं तो उनमें सबलक्सेशन जो है, उनमें फ्लक्चुएशन जो है, उनमें मिसअलाइनमेंट जो है, वो भी इसकी वजह बन सकती है। और मोस्ट प्रोबेबल रीज़न होती है कि ये भी एक वजह हो जिससे अनकंफर्टेबल पूरी बॉडी हो गई है, मैदा हो गया, आपका स्टोमिक हो गया है और आपका कमर का पिछला हिस्सा भी उस सूरत में अनकंफर्टेबल फील करेगा। आप अगर उस जगह पे हाथ लगाएंगे, पेट पे, स्टोमिक पे, ये जो नाफ वाला और ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसके दरमियान में, तो आपको हार्डनेस ही, टेंडरनेस ही महसूस होगी। इसी तरह आप T6 से लेके T12 तक जब आप स्पाइनल कॉर्ड के साथ हाथ लगाएंगे तो वहाँ भी टेंडरनेस महसूस होगी। आपको टेंडरनेस महसूस होगी तो हम कायरोप्रैक्टर इस चीज़ का नहायत आसानी से इलाज करते हैं, विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। यू आर वेलकम टू विजिट, इंशाल्लाह यू विल गेट द रिलीफ ऑन वेरी फर्स्ट सेशन। हम आपको, नाउ स्टे विद मी, आई विल जस्ट शो यू हाउ वी ट्रीट। नाज़रीन, ये जो इंडाइजेशन आती है इसमें प्रॉब्लम T6 से लेके, ये T6 है और T12 तक होता है, 12 थोरेसिक के छठे मोरे से लेके 12वें मोरे तक, क्योंकि यहीं से स्टोमिक डील होता है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, यहीं से पेनक्रियास डील होती हैं, यहीं से बाकी प्रॉब्लम आते हैं जो कि इस एरिया में आते हैं। अब इसका इलाज अनहायत हम आसानी से करते हैं। ज़रा सीधा बैठिएगा इस तरह, इसकी एडजस्टमेंट के लिए ज़रा नाज़रीन मोहतरम, मैंने आपको इंडाइजेशन का कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट दिखाया जो बगैर मेडिसिन और बगैर सर्जरी के होता है। इसी तरह हम बाकी तमाम बीमारियों का भी इलाज करते हैं, स्पेशली दर्दों का
बॉडी पेन्स का, जितनी चाहे कमर में आए, टांगों में आए, बाजों में आए, गर्दन में आए, सर में आए, चेहरे पे आए, दांतों में आए, किसी जगह भी आए, तो हम बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी का इलाज करते हैं। और मैं तो चूँकि NLP और हिप्नोटिज्म से भी इलाज करता हूँ, तो मैं दिमागी अमराज का भी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज वगैरह का भी इलाज बगैर दवाइयों के करता हूँ। यू आर वेलकम टू विजिट इफ एनीबॉडी इज फेसिंग एनी सच प्रॉब्लम। इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिलीफ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन। जावेद मिर्ज़ा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज़।